क्या इजराइल ने बहुत ही चुपके से भारत को धोखा दिया? आखिर क्यों अचानक से यह सवाल उठ खड़ा हुआ? इजराइल जो कि भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने भारत को धोखा दिया और सारा मुनाफा कमाने अकेले ही मैदान में निकल पड़ा। हालांकि भारत और इजराइल के बीच में फिलहाल जो मामला है उसे लेकर कई सारी बड़ी मीडिया ने भी अधूरी जानकारी बताई, लेकिन हम आपको इस पूरे वीडियो में पूरी खबर और सही जानकारी बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बराक 8 मिसाइल डिफेंस को भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया। भारत ने बराक 8 मिसाइल डिफेंस के विकास परियोजना में लगभग 2700 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अब दावा है कि इजराइल बराक 8 मिसाइल से भारत की तकनीक और भारत के संसाधन को हटाकर अपना खुद का बराक 8 का नया वर्जन बनाकर उसकी मार्केटिंग कर रहा है, जिसमें ना तो भारत की कोई सहमति है, ना ही भारत को इस प्रकार के व्यापार में कोई फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर आपको बता दें कि बराक 8 मिसाइल के लिए DRDO ने सॉलिड फ्यूल ड्यूल पल्स मोटर विकसित किया। इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम और स्वदेशी ऑटो पायलट एल्गोरिदम भी बनाया। वहीं लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म भी भारत ने बनाया। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी भारत का है, लेकिन अब दावा है कि इजराइल ने इसी बराक 8 मिसाइल में से भारत की तकनीक और सिस्टम को हटाकर अपना खुद का बराक MX बनाया और इसी बराक MX के नाम से इजराइल अकेले ही मिसाइलों की मार्केटिंग कर रहा है। ऐसे में भारत की सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि बराक MX के व्यापार से भारत को कोई हिस्सा या कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल है कि क्या इजराइल ऐसा कर रहा है? तो जवाब है कि हाँ, इजराइल ने ऐसा किया। इजराइल अकेले ही बराक MX की मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन फिर एक और सवाल है कि क्या इजराइल ने ऐसा करके भारत को धोखा दिया? तो जवाब है कि इजराइल ने भारत को कोई धोखा नहीं दिया और इजराइल का ऐसा करना भारत और इजराइल के पुराने समझौते के हिसाब से सही है। समझौते के मुताबिक केवल बराक LR सैम और बराक MR सैम, जिसमें लॉन्ग रेंज नौसेना का और मीडियम रेंज वायुसेना के लिए बनाया गया, और केवल इसी दोनों संस्करण में कोई व्यापार या कोई समझौता होता है तो फिर वहां पर भारत के मंजूरी की आवश्यकता होगी और उसके व्यापार में भारत को फायदा भी मिलेगा। किंतु इन दोनों से अलग कोई संस्करण विकसित होगा तो फिर वहां पर व्यापार और प्रचार के लिए इजराइल पूरा स्वतंत्र है, यानी कि फिर वहां पर इजराइल को भारत के किसी भी प्रकार के मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में देखा जाए तो समझौते के हिसाब से इजराइल ने भारत को कोई धोखा नहीं दिया। यह बात और है कि खुद भारत ने पिछले समय में भविष्य के व्यापार को ध्यान में रखते हुए सही समझौता नहीं किया।